बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़े की रेसिपी जो है फ्रेंड्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये रेसिपी ऐसी है कि अगर आप ये बनाएंगे तो जो डे की बनी हुई जो डिशेस हैं उनको भूल जाएंगे। बहुत ही डिलीशियस बहुत ही मज़ेदार जो है वो मैं पुलाव बनाने जा रही हूँ। और ये पुलाव फ्रेंड्स ऐसा है, हैदराबादी देगी पुलाव जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और यकीन माने कि अगर आप इस तरीके से बना लेते हैं तो सारे घर वाले आपके गर्विदा हो जाएंगे। यहाँ 500 ग्राम जो है वो चावल मैंने लेके भिगो लिए थे तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले। इतने ही बराबर ही मैं यहाँ चने डालूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़े का ये पुलाव बनने वाला है। चने जो है इनको बॉयल करके मैंने रख लिया था। इसके साथ ही यहाँ फ्रेंड्स हमें चाहिए होंगे प्याज, दो दरमियाने प्याज जो है इनको मैंने स्लाइसिस में काट के रख लिया था। टमाटर 2 अदद, इसके साथ सब्ज़ मिर्चें हैं, इसके साथ है जी हमें इमली और साथ अदरक और लहसुन और 1 कप हमें घी चाहिए होगा। अदरक जो है इसको सेपरेट आपने किसी भी चीज़ में पीस लेना है, सिलबट्टे वगैरह में। और जो लहसुन है इसको भी इसी तरीके से आपने सिलबट्टे में इसको पीस लेना है। तो बहुत मज़े का पुलाव बनने वाला है। यकीन जाने फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से सेम बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बनेगा। यहाँ जो है स्पाइसेस जो है मसाले जो हैं वो मैंने कुछ ले लिए हैं खड़े मसाले, जिसमें ज़ीरा था और कुछ लौंगे और दालचीनी। यहाँ जो है मैं इसमें कुटी हुई मिर्च और नमक और हल्दी का इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले हमने जो कढ़ाई है इसको रख लिया चूल्हे के ऊपर और इसमें शामिल करेंगे घी। घी जो है फ्रेंड्स ये 1 कप मैंने घी जो है इसमें शामिल कर दिया। घी गर्म हुआ तो उसके साथ ही जो है ना फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर जो है वो स्लाइसिस में कटे हुए प्याज शामिल कर दिए हैं। जब भी फ्रेंड्स आप चावल बनाएं आपने हमेशा जो है वो इसको घी में बनाने हैं। घी में बने हुए चावलों का टेस्ट ही कुछ और होता है। कुछ लोग इसमें ऑयल शामिल करते हैं, लेकिन जो टेस्ट आपको यहाँ घी वाले चावलों का आएगा वो आपको ऑयल वाले चावलों का बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ कुछ और भी टिप्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी इसको मज़ेदार बनाने के लिए पुलाव को। यहाँ प्याज जो है ये हमारा ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने शामिल करना है कुटा हुआ जो लहसुन है। ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर दिया। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बहुत मज़े का जो पुलाव है ना, देगी चना पुलाव बनने वाला है। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने इसका कच्चापन दूर करना है, इतना इसको कुक करना है कि इसका कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए। इसके साथ ही फ्रेंड्स अब हमें इसके साथ इमली शामिल कर देनी। इमली जो है आपने पानी नहीं शामिल करना। ये अगर आप इस तरीके से शामिल करेंगे तो बिल्कुल आपको देगी जो है ना वो टेस्ट आएगा। देगी चना पुलाव का टेस्ट जो है ना वो आपको यहाँ मिलेगा। इस तरीके से मैंने इमली जो है इसको शामिल कर दी है। और इमली के साथ ही जो है ना फ्रेंड्स अब हमने इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें शामिल करनी है। इसको लाजवाब सा मज़ेदार सा ये जो है ना देगी चना पुलाव बनाने के लिए। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे प्याज जो हैं तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के जो है ना वो हमने अदरक का शामिल करना है। अदरक का भी मैंने जो है वो पेस्ट नहीं शामिल करना। इसके अंदर जो कुटा हुआ अदरक है ना वो वाला हमने इसके अंदर शामिल करना है। पेस्ट मैं नहीं शामिल करूँगी। यहाँ 1 टेबल स्पून भर के जो है ना वो मैंने अदरक का शामिल करना है। यहाँ फ्रेंड्स इस टाइम पे कोई पानी नहीं कोई कुछ नहीं अभी हमने इसके अंदर लगाना, कोई छिंटा नहीं लगाना आपने इसके अंदर। तो यहाँ फ्रेंड्स अब अदरक डाल के इसका भी हल्का सा हमने कच्चापन दूर करना है। और ये जो मसाले थे ना, ये जो खड़े मसाले हैं जिसमें तेज़ पत्ता है, जिसमें लौंगे हैं, दालचीनी है और साथ जो है ना शाह ज़ीरा फ्रेंड्स काला ज़ीरा जो होता है उसको शाह ज़ीरा भी बोला जाता है, वो मैंने शामिल कर दिया है। और अब हम इसको थोड़ा सा और ज़रा कुक करेंगे तकरीबन चंद सेकंड के लिए। और साथ ही अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर जो है ना कटे हुए वो हमने शामिल करने हैं। टमाटर जो है फ्रेंड्स वो मैंने 2 अदद टमाटर जो हैं वो लिए थे, उनको स्लाइसेस में इस तरीके से जो है ना गोल स्लाइसेस में मैंने काट लिया था और इस तरीके से ही शामिल करने हैं। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है आपको फ्रेंड्स इस देगी चना पुलाव का अगर आप बिल्कुल सेम मेरे तरीके से बनाएंगे तो यहाँ फ्रेंड्स जो है वो टमाटर मैंने डाल दिए हैं। अब हमने थोड़ा सा इनको
ये कुक करना है, थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, टेंडर हो जाएं। जैसे ही ये टेंडर हो जाएंगे तो फिर और भी चीज़ें अभी हमने इसके अंदर शामिल करनी है। इसमें अभी हमने स्पाइसेस जो हैं वो शामिल करने हैं। इसके साथ साथ जो है फ्रेंड्स हम इसके अंदर दही ही शामिल करेंगे। आप लेमन लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं कम बजट में रहकर जो है ना वो रेसिपी तैयार करूँ। यहाँ फ्रेंड्स हमारा जो है ना ये मसाला तकरीबन रेडी हो चुका है। कुटी हुई मिर्च और नमक जो है तकरीबन 2 टेबलस्पून नमक और हाफ़ टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च और हल्दी जो है वो मैंने शामिल कर दी है। अब हमने इसके अंदर चने शामिल करने हैं। चने शामिल करने के बाद हमने इनको थोड़ा सा भून लिया 5 से 7 मिनट के लिए। फिर हम इसके अंदर तकरीबन ये जो है पानी शामिल कर देंगे। 3.5 गिलास, 2 गिलास मेरे चावल थे जिसमें मैंने 3.5 गिलास पानी जो है वो शामिल कर दिया है। और तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले मैंने इनको चावलों को भिगो लिया था। पानी नितारने के बाद जो है उनको मैंने रख लिया था, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा काम करने में टाइम लग गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा चावल आपने नहीं ज़्यादा देर के लिए भिगोने। अब जैसे ही पानी को जोश आने लग जाएगा तो हमने इसके अंदर शामिल करना है फ्रेंड्स धनिया जो है ना वो शामिल करेंगे। धनिया जो खुश्क धनिया पाउडर जो है ना वो शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का जो है ना यहाँ फ्रेंड्स पुलाव जो है वो हमारे किचन में बन रहा है। सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी हैं फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने, और 1 टेबलस्पून भर के जो है ना वो मैंने जीरा शामिल किया है। तो यहाँ फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना यहाँ हमारा वो किचन में देगी चिकन पुलाव चना पुलाव जो है ना वो बन रहा है। देगी चना पुलाव जो फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो है ना आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बन रही है। तो जैसे ही फ्रेंड्स पानी को जोश आने लगेगा तो फिर हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं चावल। चावल जो है वो शामिल कर देंगे, और चावल शामिल करने के बाद जो है हमने इसके अंदर एक और चीज़ शामिल करेंगे जिससे आपका जो पुलाव है उसमें टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। चावल जो है पानी ने थार लिया था। चावल जो है फ्रेंड्स वो मैंने यहाँ शामिल कर दिए हैं, और हल्का सा चम्मच आपने चलाना है, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, अदरवाइज़ आपके जो चावल हैं ना फ्रेंड्स वो टूट जाएंगे। यहाँ जो है ये मैंने जो चने मैंने बॉयल किए थे उसकी यखनी जो है वो मैंने निकाल के रख ली थी, वो भी तकरीबन थोड़ी सी मैंने शामिल कर दी हैं। और ये पुदीना डालने से फ्रेंड्स बहुत ही लाजवाब टेस्ट आएगा, इसलिए आपने ये जब आपका ये देखे कि पानी खुश्क होने लग गया है तब आपने इसको पुदीना डाल के इसको दम पे रख देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा देगी चना पुलाव बन के रेडी हो चुका है, माशाल्लाह से ज़बरदस्त लुक। और जब भी फ्रेंड्स आप दम से हटाएं तो आपने फ़ौरन से चम्मच चलाने की गलती नहीं करनी, ये टिप आपने जहन में रखनी है। चावल जब भी आप चूल्हे से हटाएं उनको कम अज़ कम 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें। जब आप उसका दम हटाते हैं, ढक्कन हटाते हैं, तो जो है अदरवाइज़ आपके जो चावल हैं वो जुड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये यहाँ फ्रेंड्स माशाल्लाह माशाल्लाह लुक देखें कितनी ज़बरदस्त, कितनी परफेक्ट सी लुक जो है ना आपको देगी चना पुलाव की यहाँ नज़र आ रही होगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रेसिपी। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। इसी तरीके से आपने रेसिपी बनानी है, एक एक जो है स्टेप आप फ्रेंड्स उसको फॉलो किया करें ताकि आपकी भी मज़ेदार सी रेसिपी बने जिस तरीके से मेरी यहाँ बनती हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की रेसिपी। आई होप आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। चैनल पर न्यू है तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करें, क्योंकि बहुत मेहनत होती है वीडियो को बनाने में और आप लोगों के साथ शेयर करने में, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।